अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज माशाल्लाह से आपका बायो का पेपर अच्छा हो गया होगा और कंप्यूटर का भी। तो आज हम आप इस वीडियो में आप डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की तर्जुमतुल कुरान की स्कीम, जो कि पेपर आपका कंडक्ट होगा 15 मार्च 2024 को बरोज़ जुमा। जी, ये आपके सामने स्कीम अवेलेबल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स के MCQs कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे और शॉर्ट किधर से अटैम्प्ट किए जाएंगे और अल्फाजमानी भी आएंगे और इसमें आयात भी आएंगी। इसलिए इसको सिलेबस को पैटर्न को देख लें। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। मशरकीन के नज़दीक हिल्लत व हुर्मत का मेयार था खुद साख्ता अकायद, मकाम राफ मौजूद है जन्नत व दोज़ख के दरमियान, क़यामत के दिन कफ़ार को दुनिया की राहत और लज़्ज़त वाली ज़िंदगी महसूस होगी। मुख्तसर सूरह हूद के आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सिफ़ात है बशीर व नज़ीर। मौत की बुत का मानी है पीछे आने वाले। सूरह इब्राहीम में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दावत टुकराने पर कौन सा पानी पिलाने की वईद सुनाई गई है। माई सदीरिन मदीना मनव्वरा और शाम के वस्त में मौजूद पहाड़ों के दरमियान इलाके को कहा जाता है वादी हिजर। अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा की वजह से सूरत नाल को कहा जाता है सूरत नियामा। सूरत बनी इसराइल का दूसरा नाम है सूरत सुबहान। कहफ का मानी है गार। इनाम का मानी है मवेशी। क़यामत तक कामयाबी का वाह ज़रिया तातो फरमाबरदारी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क़यामत के दिन मुशरिकीन से इनकी मबूत करेंगे अज़हार व बरात। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था समूद। मुनकरीन हक़ ने हर दौर में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ दिया मकर व फ़रेब का। दावत हक़ ना मानने वालों को आखिरत में लिबास पहनाया जाएगा आग का। सूरह बहर के हिजर में किन के मेहमानों का तज़किरा है हज़रत इब्राहीम। सूरह नाहल में कुरान मजीद के लिए लफ्ज़ है ज़िक्र। वाक़या मेराज का ज़िक्र है सूरत बनी इसराइल में। असहाबे कहफ ने गार में बना ली बादशाह के जुल्म व सितम से तंग आ गए। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाज़िल फरमाया सैलाब का। ज़मीन व आसमान की बादशाहत का मालिक अल्लाह ताला को समझना है अक़ीदा तौहीद। सूरह हामीम सजदा में मुशरिकीन के मुतालबा का जिक्र किया गया है फ़रिश्तों का नज़र आना। सूरह यूनुस में आखिरत को कहा गया है अबदी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को अज़ाब इलाही से बचाने के लिए तदाबीर इख्तियार की, कश्ती बनाई। रात से मुराद है बादलों की गरज। रिज़्क़ की कमी के डर की वजह से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को किससे मना फरमाया कत्ल औलाद। सूरह आराफ का मरकज़ी मौजू है अक़ीदा आखिरत और रसालत। कुरान मजीद की तरतीब के मुताबिक सूरह यूनुस का नंबर है 11वां। दो बेटों की खुशखबरी सुनाई दी गई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सूरह रात के आगाज़ में बयान है अल्लाह ताला की कुदरत कामला का। कौम समूद की तरफ नबी बना कर गया हज़रत सालेह को अलैहिस्सलाम को। किस शख्स को इसकी हक़ से ज़्यादा देना कहलाता है एहसान। इसरा का मानी है रात को सैर कराना। यजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद है याफस। कफ़ार को अमाल क़यामत के दिन होंगे राख की तरह। वादी हिजर में आबाद थी कौम समूद। लफ्ज़ उफ़ कहने से मना किया गया है वालिदैन से। जुल्करनैन ने यजूज मजूज को दो पहाड़ों के दरमियान कैद किया लोहे और तांबे की दीवार बनाकर। इंसान के तख्लीकी मराहल के ज़िक्र करने का मकसद मजबूत करना है अक़ीदा आखिरत। कौम आद पर नाज़िल होने वाले अज़ाब की नौइयत थी आंधी तूफ़ान। सूरह शुअरा के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी का सबब था दावत इस्लाम का इनकार। दीज MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इनको अच्छे तरीके से आपने देखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी है अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। असहाबे कहफ गार में सोए हुए थे 309 साल। मतबा मसानी से क्या मुराद है। सूरत फ़ातिह अल्लाह ताला की नेमतों का नाकदरी करने वाले शख्स को कहा गया है बेइंसाफ़ और नाशुक्रा। सूरह मोमिन के मुताबिक कुरान मजीद की आयत में झगड़ा करने वाले हैं काफ़र। सूरह मोमिनीन के आखिरी हिस्से में तज़किरा है क़यामत के अहवाल का। सूरह शुअरा में बाहमी मामलात से मुतल्लिक़ मुसलमानों को नसीहत की गई है मशावरत की। गुस्से की हालत में पढ़ने की नसीहत की गई है ताऊज़। सूरह यूनुस के इब्तिदाई हरूफ हैं अलिफ लाम रा। कौम समूद पर नाज़िल होने वाला अज़ाब था चीख। मुनकरीन हक़ ने हर दौर में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ दिया मकर व फ़रेब। जी, तो अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में आयात है और साथ में अल्फाज मानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा ध्यान से कीजिएगा। सूरह रात है, सूरह इब्राहीम के मज़ामीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। सेकंड पेपर जो है हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आयात दी गई हैं। वला तक़तुलू वाली आयत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फाज मानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है
اور یہ شارٹ کوسچن دیکھ لیجیے گا. ساتھ میں سورہ انعام کے مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین اور سورہ کہف کے پوچھے گئے ہیں. سورہ اعراف اور سورہ انعام جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو آیات ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ان کو دھیان سے دیکھیے گا. تو 3rd رمضان ہے, یہی دعا گو ہیں آپ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیپر جو ہے نا یہ ثانیہ فرمائے اور آپ کو اچھے نمبر سے کامیاب فرمائے کرے. جزاک اللہ.